नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर्स डे के स्पेशल प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन हर किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। कहा भी गया है कि सेहत सबसे बड़ी पूंजी है। हेल्दी व्यक्ति ही लाइफ को सही तरीके से एंजॉय कर सकता है और इसमें डॉक्टर्स का रोल बहुत अहम होता है। छोटी बड़ी हर तरह की बीमारियों को डॉक्टर्स की मदद से ही ठीक किया जा सकता है। शायद इसीलिए ही इन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। आज हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले इन्हीं डॉक्टर्स के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। वैसे तो दुनिया भर के अलग अलग देशों में डॉक्टर्स डे को अलग अलग दिन मनाया जाता है, लेकिन भारत में इस दिन को 1 जुलाई यानी कि आज के दिन ही लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 1 जुलाई 1882 में इंडिया के फेमस फिजिशियन डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था और उनका निधन भी 1 जुलाई को ही साल 1962 में हुआ। चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान देने के मकसद से 1 जुलाई को हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। आज इस खास मौके पर देश की दुनिया में जाने माने डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे। देश और दुनिया के अलग अलग फील्ड में किस तरीके से वो पारंगत है उस पर भी बात होगी। तो खास मेहमान से आपका परिचय करवाएं, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आज का दिन उन लोगों का है जिनको हम धरती पर भगवान कहते हैं। खुद से पहले मरीजों की वो सेवा करते हैं। कहते हैं ना कि डॉक्टरी कोई पेशा नहीं है, ये पैसे के लिए लोग नहीं कर रहे हैं, ये आपकी सेवा के लिए लोग कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ पर पेशे को वो तरजीह देते हैं। सोचिए कोई भी डॉक्टर अपने घर में हो और एकदम से उसे फोन जाए कि कुछ इमरजेंसी है, सब कुछ छोड़कर वो आ जाते हैं मरीजों के लिए। किसी भी वक्त वो इमरजेंसी ड्यूटी के लिए तैयार रहते हैं। काम के घंटे वो नहीं गिनते, वो काउंट नहीं करते कि कितना वक्त उन्होंने ऑफिस में, कितना वक्त उन्होंने हॉस्पिटल में बिताया। वो आपकी सेवा करते हैं। दबाव में चुनौतियों से निपटना वो सीखते हैं और सिखाते हैं दूसरों को कि कैसे आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दबाव में भी वो सहज रहते हैं, विनम्र रहते हैं और आज उन्हीं डॉक्टर्स को लोग सैल्यूट कर रहे हैं। आज उन्हीं डॉक्टर्स की तारीफ हो रही है। कई सारी चुनौतियां भी होती हैं डॉक्टर्स के सामने। संसाधनों की कमी कई मर्तबा देखी गई है, अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीर भी आपने देखा है। काम का भारी दबाव रहता है, लेकिन बावजूद ये निरंतर काम करते रहते हैं अपने मरीजों के लिए। हमेशा 24 घंटे वो वहां पर अडिग रहते हैं। कानूनी कार्रवाई का भी डर रहता है। कई मामले सामने आ चुके हैं। परिजनों के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है जब वो वहाँ पर इलाज करते हैं। उस दौरान मरीजों की तुलना में डॉक्टर्स की कमी है और ये देखी गई है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और सभी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा सामने आते हैं। डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं से भी आपने देखा होगा, आप रूबरू हुए होंगे कि कई मामलों में जो गुस्सा होता है परिजनों का, वो डॉक्टर्स पर ही निकलता है। अब आखिरकार आज के दिन ही क्यों मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, ये भी तो जानना ज़रूरी है, जो कि हमने आपको बताया कि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में डॉक्टर्स डे को मनाया जाता है। 1 जुलाई 1882 में उनका जन्म हुआ था, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, और उन्हीं की याद में आज के दिन को यानी कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यूँ तो डॉक्टर्स का हर दिन होता है, लेकिन एक खास उनके लिए उनके जिस तरीके से जज्बा है उसको सेलिब्रेट करने के तौर पर मनाया जाता है। उनका निधन भी यानी कि जो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय रहे, उनका निधन भी 1 जुलाई को ही हुआ था। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय इंडिया के फेमस फिजिशियन थे। उनके योगदान को सम्मान देने के लिए इस दिन की शुरुआत हुई थी, यानी कि डॉक्टर्स डे की शुरुआत हुई थी। और जिस तरीके से उनका अतुलनीय योगदान रहा और जिस तरीके से डॉक्टर्स लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं, उसकी हम लगातार चर्चा करते हैं, उसकी हम लगातार बात करते हैं। डॉक्टर्स के योगदान कार्यों के बारे में भी लोगों को जागरूक करना है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील सिंघल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप उपाध्यक्ष हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के और एक नई पहल NGO के भी आप अध्यक्ष हैं। मैं बहुत स्वागत करती हूँ और सबसे पहले तो आपको डॉक्टर्स डे की बहुत सारी बधाई। और जिस तरीके से डॉक्टर्स का योगदान है, जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि शब्द कम पड़ जाएं, लेकिन डॉक्टर जो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं आप उसको बयान नहीं कर सकते। बीइंग अ डॉक्टर, अभी डॉक्टर्स को लेकर के जो छवि सोसाइटी में है उसको आप कैसे देखते हैं? आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा? डॉक्टर्स हैं, हम अपने आप को भगवान से तुल्य तो नहीं मानते, लेकिन जितनी भी हम मरीजों की, पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं, हम सबका ध्येय ये रहता है, क्योंकि जो एक पेशेंट की मुस्कुराहट है, जिसको हम बीमारी ठीक करने के बाद उससे हमारे चेहरे को जो रिलीफ या सुकून मिलता है, वही हमारा रिवार्ड है। और हर एक डॉक्टर ये कोशिश करता है कि उसका मरीज़ ठीक हो और वो उससे जल्दी जल्दी ठीक करके उसको घर भेजे
स्वस्थ भेजे। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ। तो जब बच्चे किसी परेशानी में या किसी बीमारी में मेरे पास आते हैं, तो उनकी ठीक करने के बाद जो माँ बाप के ऊपर और यहाँ जो फैमिली के ऊपर रिलीफ उनको मिलता है, वो देख के ही हमारा एक रिवार्ड है। ठीक है, मैं आऊँगी। आपने बहुत खूबसूरत बात बताई कि किस तरीके से आप लोगों की कोशिश होती है कि मरीजों उनके तीमारदारों के चेहरे पर वो खुशी आए, वो मुस्कुराहट आए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ के तौर पर ही मौजूद हैं। और डॉक्टर महेश्वरी, आपका भी स्वागत करते हुए और आपको भी हैप्पी डॉक्टर्स डे। आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है और अक्सर डॉक्टर्स की जो चुनौती है वो बाकी लोग समझ नहीं पाते। आज भारत 24 ये मौका देता है कि वो तमाम जो डॉक्टर्स की जो चुनौती है, जो चैलेंजेस हैं, जो कि अक्सर पर्दे के पीछे रह जाती हैं, वो आम लोग समझ पाएं कि डॉक्टर्स किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। मैं चाहूंगी कि इसके बारे में आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल ये समझना मुझे लगता है मुश्किल नहीं है कि जो एक डॉक्टर होता है वो अपना सारा समय जो है अपने मरीजों को देता है। और अगर अब आप देखें, जिस तरह से सेना के सेवारत लोग होते हैं, उसी तरह से डॉक्टर्स भी, उनके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है कि किस समय आपके मरीज को दिक्कत होगी या परेशानी होगी। और इसलिए 24/7 जो है डॉक्टर्स एक तरह से अपने आप को अवेलेबल रखते हैं ताकि उनके मरीजों की बेहतरी हो सके। और वहीं अगर अब आप बहुत सारे सर्वेज भी देखें तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो खुद बहुत सारे मानसिक तनाव से, शारीरिक तनाव से गुजरते हैं। क्योंकि जब आप इस तरह के प्रोफेशन में होते हैं जहां आपके चारों तरफ बीमारियां हैं, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तो वो उसका असर आपके ऊपर भी आता है। और चाहे वो हम मानसिक तौर से बोले कि अपने मरीजों की कठिनाइयां, परेशानियां देख करके एक जो उलझन होती है, उनका जो बोझ होता है, वो एक डॉक्टर अपने ऊपर भी लेता है। और न केवल डॉक्टर्स, मैं बोलूंगी जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, उन सबके साथ ऐसा होता है। तो एक वो बोझ भी आपके ऊपर आता है और दूसरा शारीरिक तौर पर भी, जैसे अगर हम कहें कि हमें अपने लिए उतना ज्यादा वक्त नहीं मिलता है जैसे कि और प्रोफेशंस में लोगों को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ जहां डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा खाइए, पीजिए, सोइए, समय इतने 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करिए, वो कहीं डॉक्टर्स की अपनी खुद भी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए ये बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो डेफिनेटली हैं, इससे जुड़ी हुई है। लेकिन वही, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, जब हम लोगों को ठीक होते देखते हैं, मुस्कुराते हुए वापस घर जाते देखते हैं, तो वो जो एक खुशी हमें मिलती है, उसका कोई मेरे ख्याल से किसी भी चीज से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। वो एक सर्वोपरि इस तरह की भावना है जो आपको बहुत कंटेनमेंट देती है। इस दुनिया में लोगों को दूसरा जीवन देते हैं और इसी वजह से उन्हें कहा जाता है कि वो धरती पर भगवान है। दो और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नमन उतरेजा, आप कंसल्टेंट हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग, दिल्ली। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली, भी इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। लेकिन सबसे पहले आविना जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगी। जिस तरीके से इस वक्त हालात हैं, और सबसे पहले कहा भी जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं, लोग अक्सर उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें करते हैं। डॉक्टर को लगता है, विवेक जी, कि पेशेंट जो हैं उनकी एक तरीके से वहाँ पर जो भी होगा, मतलब आप जब ऑपरेट कर रहे हैं किसी भी मरीज को, जो भी होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही जिम्मेदार हैं। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को नाराजगी का, गुस्से का सामना भी करना पड़ता है, कानूनी कार्रवाई से भी गुजरना पड़ता है। इसको एज ए डॉक्टर आप कैसे देखते हैं, विवेक जी? सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कर दिया अनम्यूट। आ रही है आवाज? हाँ जी प्लीज। मैं कह रहा था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और इस प्रोफेशन से काफी सालों से जुड़ा हूँ। हमारे पिताजी 1955 और 7 में डॉक्टर बने KGMC लखनऊ में। उसके बाद से 12 डॉक्टर हैं। तो मैं फादर से कह रहा था, आशीर्वाद दिया उनसे कि आप पहले डॉक्टर थे, उसके बाद हम लोग सारे परिवार में सारे डॉक्टर्स आ गए। देखिए, डॉक्टर प्रोफेशन बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन है। मैं पब्लिक के लिए जानकारी बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जिम्मेवारी और प्रोफेशन से ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है। खास करके हम तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे हम वी डोंट वांट इवन ए सिंगल पेशेंट टू डाई, बट हम लोग भगवान नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पेशेंट को इस तरह की सामना करना पड़े। डॉक्टर्स का लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो खुशी होती है, जो पेशेंट की जान बचती है, जो अंदर से खुशी, एक सेटिस्फेक्शन होता है, वो किसी और प्रोफेशन में नहीं मिल सकता। मेरे दोनों बेटे डॉक्टर हैं, मेरी वाइफ डॉक्टर है, मेरी सिस्टर, मेरे भांजे, भतीजे, एवरीबॉडी डॉक्टर, उनकी वाइफ डॉक्टर है, तो 12 डॉक्टर हमारी फैमिली में। लेकिन हम लोग ने, कई लोग अभी भी डॉक्टर्स के प्रोफेशन से कहते हैं कि बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाएंगे क्योंकि इट इज वेरी चैलेंजिंग, उनकी लाइफ को नहीं रहता है।
लेकिन जब खुशी होती है, जब पेशेंट ठीक होता है, आपके लोग पैर छूते हैं, आपको देते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि हम लोग प्राइवेट डॉक्टर्स में हैं, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को चैलेंज थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज पेशेंट कम विद मच मोर होप्स देन ही गोज टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जब हम किसी पेशेंट की एंजियोप्लास्टी करते हैं या बाईपास सर्जरी होती है, तो हम चाहते हैं कि इसको 100% ठीक होके रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट चेंज माई हाउस। मैं 2 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूँ, मैं चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि रात को अगर आना पड़ा मुझे तो मैं आ सकूंगा, और मेरे आने से एक पेशेंट की जान बचने और ना बचने में बड़ा फर्क पड़ जाता है। एक बहुत ही संतुष्ट देने वाला है। साथ साथ हम लोग मेडिकल रिसर्च भी कर सकते हैं। अभी भी कई चीजें हैं जो हम लोग इलाज पूरी तरह नहीं कर पाते, जैसे हार्ट फेलियर है, हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। देखिए, एंजियोप्लास्टी जो मैं करता हूँ उसमें 3 स्टेंट 4 स्टेंट, कभी भी पेशेंट कंफ्यूज होता है, बाईपास सर्जरी कराए, एंजियोप्लास्टी कराए। तो अगर हम पेशेंट को ज्यादा समय दें, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर हम पेशेंट को ज्यादा समय दें, उससे बात करें, उसके रिश्तेदारों को समझा दें, तो कभी भी आपको मेडिको लीगल केसेस में नहीं फंसना पड़ेगा। It is only this mistrust happens only when the patient is not able to talk to the doctor or is not fully convinced. लेकिन अक्सर डॉक्टर साहब ये कम्युनिकेशन की कमी भी देखी गई है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर चिन्मय गुप्ता, हृदय रोग विशेषज्ञ, इंद्रप्रस्थ अस्पताल नई दिल्ली भी कनेक्टेड है। आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर नमन, आपके पास आते हुए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, अब देखिए डॉक्टर्स भी हैं, उनके भी फैमिली है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि आप लोगों को भी बहुत दुविधा से गुजरना पड़ता है। आप परिवार के पास हैं, आपको कॉल आई कि इमरजेंसी ड्यूटी है, वापस आना है। कितना चैलेंजिंग है कि इस प्रोफेशन में अपने परिवार को और वो बैलेंस बनाना कि आपका मरीज भी है और परिवार भी है। जी नमस्कार, सबसे पहले सबको। मैं डॉक्टर नमन उत्रेजा, ऑन्कोलॉजिस्ट। और जैसा कि मैम ने एक अच्छा सवाल पूछा कि बैलेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगा और संदेश देना चाहूँगा जनरेशन के डॉक्टर्स को और फ्यूचर जनरेशन के डॉक्टर्स को कि आप 10th में ही अगर अपने परिवार से ये सपोर्ट की उम्मीद करते हैं कि अगले 20 साल 30 साल दे आर बिहाइंड यू, हर सपोर्ट में वो आपके तैयार हैं, तो ही इस फ्रेंड उसमें आए जोन में, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपकी फैमिली पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है कोई इंटरेस्टेड नहीं है। कोई रोगी अगर आपके ओपीडी या इमरजेंसी आवर्स में आया है तो ही और शी डिजर्व्स दैट ट्रीटमेंट। आप ये नहीं कह सकते मैंने आज लंच लेट किया या लंच नहीं किया या मुझे आज किसी शादी में जाना है। तो अक्सर ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग किसी फंक्शन में हैं और वहाँ से कॉल आया तो रात को 11 बजे भी हमें वापस आना पड़ता है। क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो ऑन्कोलॉजी, कैंसर रोग विभाग है, तो यहाँ पे जो हमें जीवन मिलता है पेशेंट के लिए वो हार्डली 2 से 5 साल होता है, क्योंकि अधिकतर केसेस लेट अवस्था, लेट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं। तो सबसे मैं यही कहूँगा, राय देना चाहूँगा अपनी, कि सिर्फ डॉक्टर का काम इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन करके मेडिको लीगल केसेस से ना बचने के लिए सोचें, बल्कि एक स्टेप आगे लें। हमेशा सामने वाले की मजबूरी, जिम्मेदारी, परेशानी को समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे चले जाएं, फाइनेंशियल स्टेटस देख रहे हैं कि पेशेंट ये हमें पैनल का है या विदाउट उसका है, तो जैसे कि हमें ओथ भी दिलाया जाता है एमबीबीएस के दौरान, तो उसका प्रॉपर पालन करें। लेकिन कई बार इसकी कमी भी देखने को मिलती है। मैं इस पर चर्चा आगे करूंगी, लेकिन डॉक्टर चिन्मय गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगी, और क्योंकि आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और आज के वक्त में हार्ट रिलेटेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। कई सारे ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो लोगों को डरा देते हैं कि बैठे बैठे किसी शख्स को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। इसके कारण आप क्या समझते हो? और आपका तो इतना लंबा अनुभव होगा, आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा लोगों की लाइफस्टाइल है वो इसके लिए कितनी जिम्मेदार है? और बतौर डॉक्टर आप लोग इसका कितना ख्याल रखते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर चिन्मय गुप्ता हूँ। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। ऑडिबल? यस यस यू आर। ओके, सो देखिए, मैं जनरल फिजिशियन हूँ और कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे हम लोग आजकल पोस्ट कोविड, स्पेशली पोस्ट कोविड, हम लोग काफ़ी देख रहे हैं कि यंग लोगों में काफ़ी एकदम से हार्ट अटैक आ रहा है और उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो वो चीज़ हम लोग को काफ़ी एक तरह थोड़ा सा वो भी है, सरप्राइज़ भी है, और पोस्ट कोविड वैक्सीन भी थोड़ा सा लोगों में देखने को मिला है जो अभी चर्चा में था कुछ दिन पहले। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी सिम्टम हो, कभी भी छाती में दर्द हो या कोई भी सांस घबराहट लगे या पसीना आए, तो कभी भी इग्नोर ना करें। अपने नज़दीकी या जो भी जनरल फैमिली फिजिशियन है उनके पास जाएं, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, और किसी भी तरह इन्वेस्टिगेशन को, किसी भी ईसीजी हो गया, इको हो गया, टीएमटी हो गया, ये सब चीज़ें कभी भी इग्नोर ना करें।